Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. Now, in my previous video, I had already discussed कि हमें BHU LLB की preparation कैसे करनी है, how to prepare for BHU LLB. And there I had asked you if you would want a video so that we can discuss separate topics of every subject or every section so that we have a clear understanding कि हमें क्या topics करने की ज़रूरत है. Now, with the exam about 2.5 months away, let us start discussing that what are the topics that we need to do for BHU LLB exam, क्या topics हमें करने की ज़रूरत है for this exam. So starting with the first one now, the legal aptitude section I have broken down the same into different parts. तो उन्हीं parts से पहले start करते हैं, then we'll come on to the other sections. स्टार्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन एन एवरेज 30 to 40 क्वेश्चंस आते हैं. अब जो टॉपिक्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने हैं वो है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं हर साल. देन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज वी नीड टू स्टडी. सिटीजनशिप एंड फेडरलिज्म वी नीड टू स्टडी. प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस नीड्स टू बी डन. यूनियन लेजिस्लेचर करना है, एग्जीक्यूटिव करना है, जुडिशरी करना है. कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करें. अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर में हमारा जो भी दोनों हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. We'll study all the important things like composition, duration, what are the members, what are their functions, all these things we'll study here. Emergency provisions, national, state, financial, तीनों emergency पढ़ेंगे हम. Then पंचायत, definition of state and governor के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे. सो दीज आर द ब्रॉड एरियाज दैट यू नीड टू कवर. अगर आपका कोई टॉपिक अभी इनमें से रह रहा है and you've just seen this video, then you can immediately go and start covering the topics that are left out. And just in case you don't want to miss out on such videos in future and you're new to this channel, then subscribe to this channel and press the bell icon ताकि immediate notifications आपको आती रहे. Then moving on to the next one, criminal law. क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड से अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं. इसमें क्या क्या करना है, हमें डेफिनेशंस करनी है, बेसिकली एलिमेंट्स जो हैं, बेसिक्स जो हैं, मेंस रिया करना है, एक्टिस रियस, ये सारी चीजें करनी है. देन राइट्स क्या होते हैं अक्यूज्ड के, वो करने हैं. दैट ही नीड्स टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. देन अबेटमेंट करना है. अबेटमेंट के साथ आप कॉन्स्पिरेसी भी साथ साथ कर लीजिएगा. देन अनलॉफुल असेंबली, मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, डेफोमेशन, जनरल एक्सेप्शंस एंड अटेम्प्ट. अब थेफ्ट के अलावा भी कुछ ऑफेंसेस हैं जैसे कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. सो इन पे एग्जैक्टली इतने क्वेश्चन नहीं है, but on the side you can do those topics as well. Offenses against property में आप वो कर सकते हैं. Then if you'll see in this, rape नहीं है, and apart from that homosexuality के जो unnatural offenses हैं वो नहीं है, stalking, voyeurism ये offenses नहीं है, kidnapping नहीं है. So I would say that even though इन पे questions नहीं आए हैं, अपनी तरफ से आप एक थोड़ी सी रीडिंग कर सकते हैं इन टॉपिक्स पे. आपको पता होना चाहिए बेसिक्स इनके बारे में, बेसिक्स जरूर पढ़ लीजिए. ये टॉपिक्स करने के अलावा जो टॉपिक्स मैंने अभी बोले उनके बेसिक्स भी जरूर कर लीजिए. एंड जस्ट इन केस यू डू नॉट हैव एनी मटेरियल और यू आर वंडरिंग वेयर कैन आई कवर दीज बेसिक्स फ्रॉम, हाउ कैन आई कवर दीज एरियाज, you can check our website www.lawdigest.in. we have certain online modules, वहां पर आपको इन पे नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो नोट्स भी हैं, पीडीएफ नोट्स भी हैं, whatever suits you. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्रिमिनल लॉ हमने कर लिया. कॉन्ट्रैक्ट लॉ में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम. एसेंशियल्स पे आ जाएगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. ये 4 एरियाज हैं जिनसे क्वेश्चंस अभी तक आए हैं. इसके अलावा भी कुछ एरियाज हैं जैसे फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट में आपका फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बेसिक्स पढ़ लीजिएगा. एज सच इतना क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आए नहीं हैं, बट देन यू नेवर नो, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में पता नहीं होता कि कब किस साल क्या आ जाए. तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम आवर एंड.
कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हैं. And then apart from this, breach of contract, discharge of contract, remedies to breach, ये भी important topics हैं, ये भी आप कर लीजिए. They are not covered herein. Moving forward, tort law. Tort law में 2 question. डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट लॉ आपको पता होना चाहिए कि क्या फर्क है टॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डैमेजेस किस टाइप के हैं, सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग है. देन डेफोमेशन हमारा आईपीसी में भी फॉल करता है, आप साथ साथ वो भी पढ़ सकते हैं कि टॉर्ट में किस तरह से डेफोमेशन को देखा जाता है और आईपीसी में कैसे देखा जाता है. देन न्यूसेंस एंड एक्सेप्शंस, दैट इज योर जनरल डिफेंसेस टू टॉर्ट, ये आप पढ़ सकते हैं. एंड टॉर्ट लॉ में भी और टॉपिक्स हैं, नर्वस शॉक है, नेग्लिजेंस है, दीज आर नॉट कवर्ड. These also you can read about to a little extent to know the basics जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं इनको इंटरनेट से भी या whatever material you are referring to. Then family law से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं. डेफिनेशंस आ जाएंगी, सपिंडर रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप, हिंदू कौन होता है, देन डिवोर्स की क्या प्रोसीडिंग्स है, किस तरह से डिवोर्स होता है, कस्टम्स क्या है, मैरिज को लेके कस्टम्स क्या है, किस तरह से मैरिज हो सकती है, सप्तपति क्या होता है, देन राइट्स ऑफ पार्टीज क्या है इन केस ऑफ मैरिज और डिवोर्स. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर फैमिली लॉ. देन नेक्स्ट इज द लीगल मिसलेनियस पार्ट. अब इसमें लैंडमार्क केसेस आपको करने हैं, जो लीगल करंट अफेयर्स का हमारा पार्ट होता है. लीगल करंट अफेयर्स की हमारी ऑलरेडी रिवीजन सीरीज चल रही है, आप वो देख सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन स्टडिंग केसेस फ्रॉम योर एंड एज वेल. कोई भी वेबसाइट पे जाके लाइव लॉ बार बेंच आप इन लैंडमार्क केसेस को कवर कर सकते हैं. जस्ट इन केस आपके पास इतना टाइम नहीं है, देन वी ऑलरेडी हैव अ मॉड्यूल ऑन लीगल करंट अफेयर्स एंड लीगल जीके, आप वो भी देख सकते हैं. देन मैग्जिम्स आपको पता होने चाहिए, लीगल मैग्जिम्स क्या है. देन इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली यूनाइटेड नेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं. 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से हो सकता है. यू डोंट नीड टू रियली गेट इनटू दैट बिकॉज बहुत मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन बनेगा, बट उस एक क्वेश्चन के लिए यू नीड नॉट स्टडी द होल इंटरनेशनल लॉ. यूनाइटेड नेशंस आप पढ़ सकते हैं. देन ये एनआई एक्ट का बेसिक यही है, वो 138 जो होता है चेक बाउंसिंग के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, ये आपको पता होना चाहिए. लीगल मिसलेनियस में यहाँ पे कहीं कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आईपीआर से क्वेश्चन आ गया, ओरिजिन ऑफ लॉ से क्वेश्चन आ गया, एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एडीएआर, जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये चारों तो सिर्फ एक ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया है. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, generally you can leave out these areas because these are whole individual acts, they are full acts and you need not get into such details. अगर आपके पास टाइम है तो आप बस थोड़ा बेसिक या जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इन लॉज को लेके वो आप पढ़ सकते हैं. एविडेंस एक्ट में आप ये देख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है. देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप लीज वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, नोटिस के बारे में पढ़ सकते हैं. एडीआर हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, बट आई वुड अगेन से कि इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है. आई सॉ दैट देयर वाज दिस डिस्कशन हैपनिंग ऑन माय ग्रुप फॉर दिस जनरल क्लॉजेस एक्ट वाला क्वेश्चन, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन. भूले बट के एक क्वेश्चन आ गया किसी साल में, दैट डज नॉट काउंट. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट अच्छे से पता होना चाहिए. यू नीड नॉट स्टडी ऑल दीज एक्ट्स. एंड इफ यू सी लीगल रीजनिंग पे क्वेश्चंस बीएचयू एलएलबी में हार्डली आए हैं, कम आए हैं. एक क्वेश्चन किसी एक साल में आ गया, रादर देन असर्शन रीजनिंग पे फिर भी क्वेश्चन आ जाता है. तो असर्शन रीजनिंग वाला टॉपिक आपका कवर्ड होना चाहिए, उसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. देयर इज अ वीडियो ऑफ माइन ऑन असर्शन एंड रीजनिंग कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. यू कैन गो एंड वॉच द सेम. देन नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. अब हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं. करंट अफेयर्स से अराउंड 10 क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम के लिए. नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, डिफेंस,
अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अवार्ड्स क्या किसको कौन से मिले हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, रिपोर्ट्स, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस। तो ये एरियाज हैं करंट अफेयर्स में जो आपको कवर करने हैं। स्कीम्स वगैरह आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, या कुछ स्टेट रिलेटेड कोई छोटी छोटी न्यूज आइटम्स होते हैं वो जो अनइम्पोर्टेंट वाले हैं वो आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पे भी हमारा ऑलरेडी मॉड्यूल है वेबसाइट पे अवेलेबल। देन स्टैटिक जीके जो हमने बात करी थी कि हम लूसेंट से करेंगे इसको, इससे 30 क्वेश्चंस आते हैं। नाउ स्टैटिक जीके में क्या एरियाज आप कवर करेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टैटिक जीके में। देन कमिटीज एंड कमीशंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन बैंकिंग एंड इकोनॉमी, अवार्ड्स, फर्स्ट लार्जेस्ट बिगेस्ट जो सुपरलेटिव्स होते हैं कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन था, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, बिगेस्ट एनिमल कौन सा है, these things also you should know. Then day and dates, books and authors, appointments and sports. These are the areas that you can do in static GK. Apart from this आपको और areas cover करने की जरूरत नहीं है because we've gone through the previous year papers and these are the main topics that we have identified. Then next is maths. Maths important है. Now if you're preparing for DU, आई नो मैथ्स आप लोग नहीं प्रिपेयर कर रहे होंगे, बट फॉर BHU मैथ्स इंपॉर्टेंट है। मैथ्स आपको करना चाहिए। 25 मार्क्स का ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चंस मैथ्स से आते हैं। नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जो टॉपिक्स है ये सब आपको करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, SI एंड CI से एज सच क्वेश्चन आया नहीं है, but this is also an important topic. APGP, mean medium mode, probability, averages, geometry, algebra, mixtures and allegations and time speed distance. तो ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। इंडिविजुअली आप इन टॉपिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं, जो ट्रिक्स है सॉल्व करने की, आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं एंड सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक्स के लिए अपनी ट्रिक्स जो है उस नोटबुक में रख सकते हैं। देन यू कैन मूव ऑन टू प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस यूजिंग दैट बुकलेट दैट यू हैव क्रिएटेड। देन नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चन बनते हैं। सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजीज, ऑड वन आउट, अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, डिडक्टिव रीजनिंग, शेप्स एंड फिगर्स, कैलेंडर एंड क्लॉक। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लॉजिकल रीजनिंग में फॉल होते हैं। इसमें भी आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, यू विल गेट टू नो कि क्या अप्रोच है। The more you solve questions, the more you will be aware about the approach to solve these questions. Then finally let's come to English. English जो है वो 20 marks का आता है fixed. Now synonyms, antonyms, idioms and phrases, grammar, parts of speech, vocabulary, error detection. ये सारे एरियाज हैं जो आपको इंग्लिश के लिए करने की जरूरत है। अगर आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं देन यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ कि हिंदी में क्या टॉपिक्स करने हैं। यू कैन चेक देम फ्रॉम पास्ट 5 year papers of BHU. They are already available on our website if you can't find them elsewhere. And apart from this, if you are preparing for this exam and you're looking for mocks, the mocks for BHU LLB have also been released on our website. You can appear for those mocks from the website and वहाँ पे proper analysis होता है आपकी rank वगैरह को लेके, so you will get to know where do you stand. So with this our video has ended. We have covered all the topics जो हमें इस एग्जाम के लिए करने की जरूरत है। जस्ट इन केस आपका कोई फर्दर डाउट है, किसी टॉपिक को लेके कोई क्वेश्चन है, then you can mention the same in the comment box below. I'll get back to you, or you can reach out to me on social media platforms that I'm available on. The links of the same have been given in the description of this video.